तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रेथलेसनेस को टैकल किया जाए जब भी आप कोई इमरजेंसी वाली जगह पे हो, जैसे कैजुअलिटी कोई एसडीएच में हो या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। टेम्पररी रिलीफ के लिए अपन कैसे ब्रेथलेसनेस को टैकल करेंगे वो अपन आज सीखेंगे। सबसे पहले कि जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है कैजुअलिटी में, सबसे पहले आपको उसका SpO2 चेक करना है। SpO2 चेक करना वो हमारी सबसे पहला प्रायोरिटी है और वो भी रेडियल आर्टरी पे आप कर सकते हो। रेडियल आर्टरी पे SpO2 का परसेंटेज लेवल कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल इंसानों में 98% टू 99 होता है, सिमिलर होता है। अगर आपको पता चले कि भाई SpO2 का लेवल डाउन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको नाजल प्रोंच पे पेशेंट को रखना है। नाजल प्रोंच को आपको O2 सपोर्ट के साथ सपोर्ट करना अटैच करना है और फिर उसको आप 5 या 10 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से या आवर के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर नाजल प्रोंच से भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको नाजल की जगह आप उसको O2 मास्क पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। O2 मास्क में आप अगर पता चले कि पेशेंट अगर स्टेबल है तो उसको हेडअप करवाना पड़ेगा आपको। पेशेंट का हेडअप करवा दीजिए, O2 मास्क सपोर्ट कर दीजिए। 10 to 12 लीटर पर आवर के रेट से आप उसको O2 सप्लाई कर सकते हो। अगर पेशेंट O2 मास्क पे रिलीफ कर रहा है तो अभी आपको तुरंत ही उसको नेप चालू कर देना है। नेप में 2 कंटेंट होते हैं अपने, ड्यूलिन और ब्यूडापोट। ड्यूलिन में अपनी 2 चीज़ें होती है, एक IP3 और दूसरा साल्ब्यूटामोल होता है। अब नेप करने के बाद अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है तभी जाके आपको आगे उसको बाईपेप पे करना है। वो आपके SR या फिर आप AP या कोई अपने एसोसिएट डॉक्टर से बात कर सकते हैं, HOD या फिर आपके कोई भी सीनियर से। अगर पेशेंट बाईपेप पे सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर पेशेंट बाईपेप पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इमीडिएट आपको उसको इंट्यूबेट करना पड़ेगा। ये आपको जब जल्दी से जल्दी एनेस्थीसिस्ट को कॉल करना पड़ेगा ताकि वो आके पेशेंट को ब्रेथलेसनेस से कवर करे। तो ये है अपना एक ब्रेथलेसनेस को टैकल करने के लिए प्रोसीजर। आगे ऐसे वीडियोस को जानने के लिए सब्सक्राइब करें रूट्स व्लॉग्स, ठीक है। थैंक यू।